हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए थॉयराइड ग्लैंड। भैया ये थॉयराइड ग्लैंड जो है देखने में क्या एकदम छोटा है, लेकिन इसका काम क्या है बहुत बड़ा है। जैसे कहते हैं ना कि छोटा पे एक बड़ा धमाका, वही है थॉयराइड ग्लैंड। थॉयराइड ग्लैंड 3 तरह का हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला क्या, T4 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थॉरोक्सिन कहते हैं। दूसरा है T3 जिसको ट्राइएडोथाइनिन कहते हैं। और तीसरा जो वो क्या है, कैल्सिटोनिन है। तीनों का काम क्या है, अलग अलग। जैसे कि T3 और T4 है, उसका काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट है, उसको बढ़ाना। और वही जो कैल्सिटोनिन है, उसका काम है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करना। कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कौन करेगा, वो कैल्सिटोनिन करेगा। भैया ये सब तो बाद में देखेंगे हम लोग कि जैसे कि T3 है, T4 है, ये हमारे डेवलपमेंट में काम आता है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है, तो इसको भी रहने देते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो थॉयराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि हमारा निक वाला रीजन है, तो इसी निक वाले रीजन में क्या पाया जाता है, हमारा थॉयराइड ग्लैंड पाया जाता है। और थॉयराइड ग्लैंड में 2 लोब होते हैं। 2 लोब कौन, जैसे हमने डायग्राम बनाए हैं, इसमें देखो एक लोब ये है राइट लोब, दूसरा क्या लेफ्ट लोब है। और बीच में जो ये जुड़ा हुआ है, जो ये जो जुड़ा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं, इस्थीमस कहा जाता है। इस्थीमस से जुड़ा हुआ है। इस्थीमस मतलब क्या कि थॉयराइड ग्लैंड का 2 लोब है। एक क्या राइट लोब, दूसरा क्या है लेफ्ट लोब है। राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों को जो कनेक्ट क्या है, वो कौन क्या है, हमारा इस्थमस क्या है। और ये जो हमारा थॉयराइड ग्लैंड है ना, जैसे कि हमारा क्या है विंड पाइप ट्रेकिया है, उसको ऐसे लिपटा हुआ, जैसे कि मान लो ये ट्रेकिया है, तो ऐसे ना इससे लिपटा हुआ है, इससे लपेटा हुआ है हमारा थॉयराइड ग्लैंड। तो ये थॉयराइड ग्लैंड समझ में आया कि हमारे निक में पाया जाता है। और ये जो है 2 लोब में है, एक क्या है राइट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड, और कनेक्टेड किससे है, इस्थमस से कनेक्टेड है। भैया कि अगर ये हमारे निक में प्रेजेंट है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा लेरिंग्स जो है ना, लेरिंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है हमारा ये थॉयराइड ग्लैंड। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं कि ये जो थॉयराइड ग्लैंड है हाईली वस्कुलर होता है। भैया हाईली वस्कुलर क्यों, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। और ब्लड वेसल्स क्यों चाहिए इसको, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो हार्मोन डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है। तो जो ब्लड में जाने के लिए इसको क्या ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कौन देगा, हमारा ब्लड देगा। तो भैया ब्लड आएगा कैसे, जब तक ब्लड ब्लड वेसल्स रहेगा तभी तो आएगा यहाँ तक ब्लड। और यहाँ से जो ब्लड में डायरेक्ट जाता है हार्मोन्स, तो इसके लिए भी यहाँ ब्लड वेसल्स होना चाहिए, ताकि जो यहाँ हार्मोन्स बना वो सीधा कहाँ चला जाए, हमारे ब्लड में चला जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो थॉयराइड ग्लैंड है इसको कट करके देखेंगे। थॉयराइड ग्लैंड को जब हम लोग कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसमें ना जब हम लोग कट किए तो हम लोग को क्या मिला कि इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स किसको कहते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं। तो जैसे देखो ये फॉलिकल्स हम क्या बनाए, एक की साइड साइड में क्या सेल्स है, इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और बीच में खाली जगह है जिसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड का नाम क्या है, कोलाइड है। यही कोलाइड क्या करेगा, बाद में T3 और T4 का फॉर्मेशन करता है। और इसमें ना कहीं कहीं पे ये जो सेल है हमारा फॉलिकुलर सेल था, यह फॉलिकुलर सेल के बीच बीच में रहता है पारा फॉलिकुलर सेल। और पारा फॉलिकुलर सेल क्या करेगा, यह कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है। तो हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड बना हुआ है वह किससे बना हुआ है, फॉलिकल से बना हुआ है। मतलब क्या हुआ कि थायराइड का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वह कौन है, वो है हमारा फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स के बीच में जो है वो खाली जगह है, उसको क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। और कोलाइड जो है वही फॉर्मेशन करता है T3 और T4 का। तो भैया फिर कैल्सिटोनिन कौन फॉर्मेशन करता है, तो ये जो बताए सेल्स है बहुत सारे, इसमें कौन सा सेल है, फॉलिकुलर सेल है। और फॉलिकुलर सेल के बीच में कहीं कहीं पे पाया जाता है हमारा पारा फॉलिकुलर। और पारा फॉलिकुलर का काम क्या है, कैल्सिटोनिन को रिलीज करना।
तो जब हम लोग कट किए तो क्या देखे, कंपोज ऑफ मेनी थोरॉइड फॉलिकल्स, उसमें क्या बहुत सारे थोरॉइड फॉलिकल्स है। ईच फॉलिकल्स इज लाइंड बाय कोलोइड इपिथेलियल सेल। फॉलिकुलर सेल का दूसरा नाम ही क्या है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल। उसके बाद चलते हैं कि इसके बीच में क्या बताए, खाली जगह है। तो वो जो खाली जगह है वो किससे भरा हुआ है, हमारा कोलाइड से भरा हुआ है। दूसरा नाम क्या है, थायरोग्लोबुलिन नाम है उसका। और यही क्या करता है, T3 और T4 का फॉर्मेशन करता है। इसके पास एक सेल और है, इसका नाम क्या है, पाराफॉलिकुलर सेल। और वही पाराफॉलिकुलर सेल क्या करेगा, कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। और ये जो कैल्सिटोनिन रिलीज करेगा, कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारे बॉडी हमारे ब्लड लेवल को में जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को रेगुलेट करता है। मतलब कि जो अगर हमारे ब्लड में ज्यादा कैल्शियम लेवल हो गया तो उस कैल्शियम लेवल को कम करता है। क्या करेगा, वो रेगुलेट करके कम करता है। तो भैया इतना समझ में आया। अब बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स की। थोड़ा सा आप लोग को बताए थे इंट्रो में कि थायराइड हार्मोन जो है वो तीन तरह से होता है, तीन तरीके का होता है। एक होता है थोरोक्सिन, दूसरा क्या है ट्राइडोथायरोनिन, और तीसरा क्या है कैल्सिटोनिन। थोरोक्सिन को हम लोग T4 भी कहते हैं, और ट्राइडोथायरोनिन जो है इसको हम लोग T3 कहते हैं। भैया T4 और T3 क्यों नाम पड़ा इसका, ये जो T3 है ये 4 आयोडीन से एटम से मिलकर बना है, और T3 3 आयोडीन एटम से मिलकर बना है। तो ये क्या है, हमारा T3 और T4 आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। इतना याद रखिएगा कि T3 और T4 क्या है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। और कितना आयोडीन सबके पास आयोडीन एटम है, T4 के पास 4 आयोडीन है और T3 के पास 3 आयोडीन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि तीसरा हार्मोन कौन सा, तीसरा है हमारा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ये रेगुलेट करता है हमारा हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करे। कैसे रेगुलेट करता है कि हमारे जो कैल्शियम में ब्लड में जो कैल्शियम लेवल था उसको कम करता है ताकि बैलेंस रहे। ठीक, उसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन किसका, फंक्शन हार्मोन्स का फंक्शन। सबसे पहले T3 और T4 का फंक्शन देख लेंगे कि भैया T3 और T4 जो है इसका सबसे बड़ा काम जो है वह क्या है कि बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। बेसल मतलब बेसिक, हमारे बॉडी में जो बेसिक चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिक रेट का, उसको ये क्या करेगा, चलाता है, बढ़ाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल करता है हमारा ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। खास करके बच्चे में क्या होता है, इसका बहुत जरूरत होता है T3 और T4 का। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि वो मेंटल रिटायर्ड हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है। उसके बाद ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और इसके इन सब के मेटाबॉलिज्म कौन देख रहा है, यही T3 और T4। लास्ट में आता है इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, कि जो छोटा बच्चा है उसमें उसको डेवलप होने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए, उसका ग्रोथ होने के लिए, उसका बॉडी को डेवलपमेंट और ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए क्या जरूरी है, T3 और T4 का जरूरी है। तो भैया थायराइड हार्मोन का दो हार्मोन तो हम लोग देख लिए, T3 और T4। इसका काम क्या क्या है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, दूसरा कंट्रोल करता है हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, ब्रेन डेवलपमेंट को। तीसरा क्या था, ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, T3 और T4। अगर हम लास्ट वाला पोर्शन देखें, लास्ट में क्या था कि इसेंशियल किसके लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि अगर चिल्ड्रंस में मान लो ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है तो क्या होगा, वो ड्वार्फिनिज्म, छोटा हो जाएगा और नाटा हो जाएगा। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करता है। और ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने से क्या फायदा हो रहा है हमको, कि हमारे बॉडी में हमारे जैसे बोन है, इंटेस्टाइन है, वहां से क्या, लीवर है, वहां से क्या करता है कि कैल्शियम को पकड़ पकड़ के बाहर ब्लड में लाता है। तो भैया ब्लड में तो ज्यादा हो गया और क्या हुआ, बोन का कम हो रहा है। तो बोन का कैल्शियम लेवल कम ना हो उसके लिए क्या करता है कैल्सिटोनिन, कि ब्लड में ज्यादा कैल्शियम होने ही नहीं देगा। भैया जब ज्यादा नहीं होने देगा तो क्या होगा, बोन डिपोजिशन होगा,
बॉन्ड से कैल्शियम आएगा? ज्यादा नहीं आएगा। और अगर ज्यादा कैल्शियम बॉन्ड से आता है तो क्या होता है? बॉन्ड फ्रैक्चर हो सकता है, बॉन्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकता है। अब बात करें कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, इसको पता कैसे चलता है कि अभी ज्यादा कैल्शियम चाहिए? ये जो हमको अभी कौन सा हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, कौन सा हार्मोन चाहिए, कौन बताता है? तो भैया थायराइड ग्लैंड को हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सबसे पहले इंडिकेशन किसके पास आता है? हाइपोथैलेमस के पास। अब जैसे हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन आया कि क्या चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, या फिर मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, या फिर कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? टीआरएचएस को रिलीज करेगा। और ये टीआरएचएस कहां चला जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहां चला जाएगा? ये टीएसएच रिलीज करेगा। टीएसएच फिर चला जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड क्या करता है? T3 और T4 को रिलीज करता है। भैया T3 और T4 किसका बना हुआ है? आयोडीन का बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग आयोडीन का कमी या ज्यादा होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे क्या होगा? कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगा हमारे शरीर में। तो वही है कि अगर ज्यादा हुआ तो क्या दिक्कत होगा, और कम हुआ तो क्या दिक्कत होगा। तो डिसऑर्डर में देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में मान लो कि हाइपरथायराइड हो गया। तो हाइपरथायराइड में क्या हो जाएगा कि ज्यादा सेक्रेशन होने लगा। किसका भैया? हार्मोन्स का, T3 T4 का ज्यादा सेक्रेशन होने लगा, तो उस पर भी दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा क्या है? हाइपर सेक्रेशन। एक हाइपो सेक्रेशन और दूसरा क्या होता है? हाइपर सेक्रेशन। हाइपो सेक्रेशन में मतलब कि कम होने लगता है, कम होता है उसमें